हेलो, हम लोग बात करने वाले हैं यूकेपीसीएस, ठीक है। और यूकेपीएससी में जो ये क्वेश्चन पूछा गया है लाइक ऑफ पॉलिटी सेक्शन से क्वेश्चन, ठीक है। तो जल्दी जल्दी इसका आंसर देख लेते हैं। मुझे पता है आप लोगों को इसके आंसर पता होंगे। मोस्ट ऑफ दी आंसर आर वेरी क्लियर, वेरी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशंस। पहला क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द रिलेशंस बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट। यूनियन एंड स्टेट का रिलेशन, देखो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, शेड्यूल एंड पार्ट्स देयर आर डिफरेंट थिंग्स। शेड्यूल पूछता तो दूसरा आंसर होता, लेकिन यहाँ पे पार्ट्स पूछा गया है क्योंकि यही का ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन यूपीएससी में भी इस बार फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पूछा गया था पार्ट्स के बारे में ना। तो देखो पार्ट्स 11 में सेंट्रल एंड स्टेट रिलेशन के बारे में दिया गया है। पार्ट्स 3 टॉक्स अबाउट फंडामेंटल ड्यूटी। 4 बात करता है डीपीएसपी के बारे में। 4 का ए बात करता है एफडी फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। 6 बात करता है किसके बारे में आप बताओ। 6 बात करता है स्टेट के बारे में, स्टेट के बारे में। 5 बात करता है यूनियन के बारे में। अगला है विच आर द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फिलोसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फ़िलासफ़ी क्या नहीं है। तो सोशलिस्ट स्टेट, यस वी आर, मतलब अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वी आर वेलफेयर, मतलब हमारे यहाँ जो मॉडल फॉलो होता है वो है वेलफेयर सोशलिज़म का, ठीक है। सोशलिज़म में भी वेलफेयर सोशलिज़म का, यही पर फ़र्क होता है इन पीसीएस एग्जामिनेशन एंड यूपीएससी के एग्जामिनेशन में, क्योंकि सोशलिस्ट स्टेट नहीं है। मतलब अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वी आर, सोशलिस्ट में भी कई सारे मॉडल होते हैं ना, और कम्युनिस्ट भी उसी का एक मॉडल होता है। तो कम्युनिस्ट तो हम है ही नहीं, तो आंसर तो यही होगा, ठीक है। वेलफेयर स्टेट है, पॉलिटिकल इक्वालिटी है, सोशलिस्ट स्टेट है, ठीक है। तो सोशलिस्ट स्टेट भी नहीं है भाई, मतलब अगर देखोगे तो मतलब हाँ ये डिबेटेबल क्वेश्चन है, बट यस कम्युनिस्ट तो सही होगा क्योंकि कम्युनिस्ट तो हम ही नहीं बिल्कुल। बट हाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा लाइक इफ़ यू आर डीप इनटू पॉलिटिकल थॉट्स एंड सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, अदरवाइज कम्युनिस्ट स्टेट ही आंसर होगा। विच आर द फॉलोइंग इज़ नॉट प्रेजेंट in the preamble of Indian Constitution when it was adopted on 26 नवंबर 1949। तो प्रियम्बल में देखो 1976 में 1976 देयर वॉज अमेंडमेंट जिसमें सोशलिस्ट शब्द जोड़ा गया था, तो ये तो नहीं था। 3 ऑप्शन किसमें है, इसमें है, इसमें है, ये नहीं हो सकता आंसर, ये हो सकता है, ठीक है। रिलायबल तो शब्द कोई है ही नहीं, नॉन रिलीजियस भी नहीं है, तो 2, 3, 4 ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये शब्द तो है ही नहीं है, और सोशलिस्ट तो बाद में जोड़ा गया ना, इंटीग्रिटी भी जोड़ा गया था। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट रिगार्डिंग issuance of ordinance by the president। president according to article 2, 1, 2, 3 he can promulgate ordinance when both or one of the session is not in one of the house is not in in session, ठीक है। it is linked to the legislative powers of the parliament, correct। ये legislative power है। article 123 correct। it ceases to exist after 6 weeks of the parliament session, correct। प्रेसिडेंट कैन नेवर रिपील इट, ही कैन रिपील इट, तो ऑप्शन नॉट करेक्ट पूछा है ना, नॉट करेक्ट, तो डी हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द हेड ऑफ द स्टेट। तो प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ द स्टेट एंड हु इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, इट इज़ द प्राइम मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। विच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंटर स्टेट काउंसिल, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। इंटर स्टेट काउंसिल अगेन जो सेंटर स्टेट रिलेशन में ही आएगा। आर्टिकल 263 ये 1990 में बनाया भी गया था। इसमें कई सारे कमीशन भी पड़ते हैं, सरकारिया कमीशन, पूंजी कमीशन, इसी सब में पाया जाता है, ठीक है। इंटर वाटर डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस के लिए ट्रिब्यूनल्स वगैरह जो बनाए जाते हैं वो सब इसी में पढ़ाए जाते हैं ना। उसके बाद में अगला है, पहले मिटा दें यार ये थोड़ा सा वो हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 263। विच आर द फॉलोइंग राइट्स इज़ नॉट एन्जॉयड बाय द ब्रिटिश सिटीजन। अगर कोई ब्रिटिश सिटीजन है जो इंडिया में रह रहा है, तो फंडामेंटल राइट वाला जो चैप्टर है उसमें कुछ ऐसे राइट्स हमें पढ़ाए जाते हैं कि भाई कौन से राइट इंडियंस को दिए जाएंगे। जैसे आर्टिकल 16 है जिसमें एम्प्लॉयमेंट की बात होती है, तो क्या कोई दमनदीव से आ जाए तो उसको दिया जाएगा, बिल्कुल दिया जाएगा क्योंकि दमनदीव इंडिया का पार्ट है। लेकिन कोई ब्रिटिश से आ जाए एम्प्लॉयमेंट मांगे तो क्या उसको देंगे, नहीं देंगे भाई। उसको इक्वालिटी कैसे, उसके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी फंडामेंटल राइट की तरह नहीं दे पाएंगे। तो वही है, ट्रेड एंड प्रोफेशन है, यही पहला वाला हो जाएगा। बाकी फ्रीडम लाइफ आर्टिकल 21 सबके लिए है। इक्वालिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14 इज़ फॉर एवरीबडी एंड आर्टिकल 25 इज़ फॉर एवरीबडी। मतलब भारत में कोई भी अपना रिलीजन प्रैक्टिस कर सकता है। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड आवर नेशन एंड आवर सिविलाइजेशन, करेक्ट।
द प्रेसिडेंट हैज़ पावर टू मेक रेगुलेशन रिगार्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। तो प्रेसिडेंट साहब दादरा नगर हवेली के लिए, बिकॉज दिस इज़ यूटी एंड दमन, देखो ये पूरा एक ही हो गया है 2 एंड देखो ये भी क्वेश्चन में थोड़ा सा दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव डी ये सब एक हो गया है, दोनों को मर्ज कर दिया गया है ना। एंड ये भी क्वेश्चन है विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैज़ मर्ज बोथ दी दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, पौंडीचेरी इज़ आ यूटी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी अगेन डिबेटेबल है लाइक, बट हाँ गोवा इज़ अ स्टेट इसमें दिया गया है, तो गोवा को आप एलिमिनेट कर दो, 3 को एलिमिनेट कर दोगे तो 1 2 4 1 2 4 यानी डी सही हो जाएगा। अगेन है विच ऑफ दी 129 क्वेश्चन नंबर, विच द माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ रिफ्लेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो प्रियम्बल में ही लिखा गया, प्रियम्बल इज़ की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये किसने बोला था, GM के मुंशी साहब ने बोला था, ठीक है। तो प्रियम्बल को अच्छे से पढ़ लेना, ये थीम होती है। चेयरमैन ऑफ द UPSC सर्विस कमीशन कैन बी रिमूव्ड बाय हिज पोस्ट बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इजी क्वेश्चन है। द रिगार्डिंग द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट पूछा है। रिगार्डिंग DPSP, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ स्टेट, यस ये ड्यूटी है। इट इज़ आर फंडामेंटल इन गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, सही बात है, लक्ष्मीकांत में डायरेक्ट लिखा गया है। दे इम्पोज अ लीगल ड्यूटी, नहीं भाई ऐसा कोई लीगल ड्यूटी नहीं है, तो यही सही हो जाएगा, ये नॉट करेक्ट है। दे आर मेरली इंस्ट्रक्शन, हाँ ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि कैसे भी हाउ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव शुड वर्क। अगेन विच ऑफ द फॉलो, ये थोड़ा UK से रिलेटेड क्वेश्चन, UK मतलब उत्तराखंड से रिलेटेड क्वेश्चन है। विच अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड, तो ये आप आंसर इसमें शायद श्री नित्यानंद स्वामी जी ही हैं ऑनरेबल, बट स्टिल यू कैन लाइक ऐड और सर्च समवेयर एल्स। तो ये भी क्वेश्चन है कि कितने MLAs थे जब उत्तराखंड में पहली बार असेंबली हुई। बट अगला क्वेश्चन कोर पॉलिटी का क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। स्पीकर हैज़ टू बी मेंबर ऑफ द हाउस विद इन 6 months ही अज्यूम्स ऑफिस, नहीं भाई ये ही रिमेन्स स्पीकर सो लॉन्ग ही इज़ द मेंबर ऑफ द हाउस, करेक्ट। ही रिमेन्स स्पीकर सो लॉन्ग एज ही इज़ द मेंबर ऑफ द हाउस, स्पीकर कंटिन्यू इज हाउस इवन, ये सही है। स्पीकर कैन बी रिमूव्ड बाय द मेंबर ऑफ द लोकसभा, ये भी सही है। स्पीकर हैज़ टू बी द मेंबर ऑफ द हाउस, हाँ ये भी सही है, ये बी वाला करेक्ट। स्पीकर रिमेन्स स्पीकर सो लॉन्ग एज ही इज़ द मेंबर ऑफ द हाउस, ये भी सही है, तो पहला इसमें गलत होगा, ठीक है। तो ही रिमेन्स स्पीकर सो लॉन्ग एज ही इज़ द मेंबर ऑफ द हाउस, यस मेंबर ऑफ द हाउस होना ही ज़रूरी है ना स्पीकर के लिए, तो ऑप्शन पहला ही करेक्ट हो जाएगा। द स्पीकर हैज़ टू बी मेंबर ऑफ द हाउस इज़ नॉट ट्रू पूछा गया है ना, विदिन ही अज्यूम्स ऑफिस, ठीक है, तो यही हो जाएगा लाइक स्पीकर उसी को बनाया जाएगा, पहला वाला ही गलत हो जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इन एग्जिस्टेंट नाउ, प्लानिंग कमीशन एग्जिस्टेंस में नहीं है भैया। विच ऑफ द फॉलोइंग लोकसभा डिड नॉट कंप्लीट इट्स फॉर 5 टर्म, ये बताओ, ये आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है। 137 कौन सी ऐसी लोकसभा है जो पूरा फुल टाइम अपना नहीं कर पाई, क्या इमरजेंसी वगैरह लग गया था। एंड नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, अगेन विच ऑफ द फॉलोइंग हु इज़ नॉट द पार्ट ऑफ गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग, तो नीति आयोग में गवर्नर साहब नहीं होते हैं, बाकी सभी लोग होते हैं। विच पार्लियामेंट सीट ऑफ उत्तराखंड सीट इज़ रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट, अल्मोड़ा। अगेन हु ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नॉट बीन द चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट, तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन उत्तराखंड तो आप पढ़ोगे ही, बाकी ये पॉलिटी के कोर क्वेश्चन थे। आई होप टफ क्वेश्चन नहीं है, आप देख लेना। स्टे ब्लेस्ड, स्टे बाय।